तो इस वीडियो में मैं अपने जो मेरे आज के इंट्राडे के ट्रेड्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो पहला ट्रेड मैंने लिया था हीरो मोटोकॉर्प में, और टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने कितना 1 मिनट का लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है यहाँ पे मैंने 2 मूविंग एवरेज लिए हैं। एक है 9 पीरियड का मूविंग एवरेज जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है 30 पीरियड का मूविंग एवरेज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री लेने का रीज़न ये था कि देखिए मेरा जो एंट्री पॉइंट था, यहाँ से अगर हम पहले तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं ऊपर तक, तो यहाँ से जो रिसेंट हाई था वहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमको 50% का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक हमारे पास 38% का सपोर्ट है और एक हमारे पास 50% का सपोर्ट ये वाला है। तो यहीं से ही हमको क्या है कि सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पे स्टॉक में दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे स्टॉक क्या है कि एक रेंज बाउंड मार्केट में था थोड़े टाइम के लिए, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक सपोर्ट बन रहा था। और फिर इसको हम देखते हुए यहाँ से हम क्या है जो रिट्रेसमेंट था हमारा उस पर हम क्या है कि एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करते हैं रिट्रेसमेंट वाली। तो यहाँ से ऊपर से हम अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, इसको मैं आपको क्लियर ट्रेंड लाइन एक बार शो कर देता हूँ। तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस हाई से, ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया था, तो इन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था। तो इस कैंडल के पास ही जो कैंडल मार्क्ड है मैंने अपनी एंट्री बना ली थी। तो एंट्री का जो मेरा लेवल था, एंट्री का मेरा लेवल था 3223। तो इस बेसिस पर मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई थी। तो एंट्री होने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस क्या है कि हम इस सपोर्ट के पास ही रखते हैं। सपोर्ट क्या है, ये जो रिसेंट का जो यहाँ पे जो इसने जोन बनाया था, इस जोन के थोड़ा सा नीचे 3617 का जो लेवल था वो मेरा क्या है कि स्टॉप लॉस था। 3617 मेरा स्टॉप लॉस था, और जो मेरा टारगेट था वो 1:3 के हिसाब से हम इस टारगेट को अपना ऊपर आगे बढ़ाएंगे। तो 1:3 के हिसाब से 3641 का हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आता है। तो यहाँ पे ये निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। इसके बाद से ये मार्केट क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस की तरफ चला गया, और इस पहले ट्रेड में हमारा क्या है स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो चलिए हम अपना दूसरा जो स्टॉक है उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो दूसरा स्टॉक था वो था बजाज फिनसर्व। टाइम फ्रेम यहाँ पे भी डेली है। मूविंग एवरेज मैं अभी फिलहाल के लिए जो है सारी वीडियोस में सेम ही रहेगा, एक 30 पीरियड का मूविंग एवरेज रहेगा, एक 9 पीरियड का मूविंग एवरेज रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ट्रेंड पकड़ना स्टार्ट किया था अपने इस स्टॉक ने। तो जो ट्रेंड पकड़ा हुआ था वो हम कह सकते हैं यहाँ से पकड़ना स्टार्ट किया था, और फिर मूविंग एवरेज के नीचे ही उसका क्लोजिंग आने लगा था। तो यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 50% के पास से रिजेक्शन था, और एक रिजेक्शन के बाद फिर उसके बाद आप यहाँ पे से दूसरा रिजेक्शन अगर ड्रॉ करते हैं, तो चाहे आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए चाहे आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, पर जो हमारा फिबो का जो लेवल होता है वो रिसेंट लो से होता है, तो हम इसको यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जो रिसेंट लो होगा यहाँ तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना 78.6% का जो लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, और उसके बाद ही हमको यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती हुई फॉर्म हो रही थी। तो इस बेसिस पर मैंने क्या है कि अपनी एंट्री इनिशिएट करी थी। तो एंट्री का जो मेरा लेवल था वो भी मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए एंट्री मेरी इस कैंडल के पास हो गई थी, ये जो मार्क्ड वाली कैंडल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से रिजेक्शन लिया इस लेवल से, फिर हमको एक रेड कैंडल बनती हुई फॉर्म हुई, उसके बाद दोबारा से रेड कैंडल्स बनती हुई फॉर्म हुई। तो ये हम कह सकते थे कि यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है कि अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था, एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसका ब्रेक डाउन नीचे की तरफ हो गया था। तो इसी लेवल के पास मैंने क्या है कि अपनी एंट्री इनिशिएट कर दी थी 1800 रुपीज़ के पास। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे मैंने शॉर्ट एंट्री ली थी, है ना, शॉर्ट पोजीशन ली थी मैंने 1800 लेवल पे, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो मैंने लगाया था 1804.2 रुपीज़ का। ये यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, और हमारा जो टारगेट था वो 1:3 के हिसाब से हमारा थोड़ा नीचे आना चाहिए था। टारगेट हमारा कितना निकल गया 1787.4 का। तो यहाँ पे 1787.4 हमारा थोड़ा सा लेवल नीचे आएगा, तो इसको मैं आपको नीचे की तरफ मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लेवल अपना ड्रॉ कर दिया है 1:3 के हिसाब से। तो देखते हैं स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया। तो स्टॉक को देखिए, ये आप यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस की तरफ आने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर स्टॉक ने हमको नीचे की तरफ अपना मूव दिखाया है। देखिए अब मैं आगे जाके दिखाता हूँ। ये इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी क्या है कि अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, एक रेंज बाउंड में हो गया था, फिर नीचे की तरफ अपना ब्रेकडाउन हुआ। तो लेकिन देखिए यहाँ पे क्या अपना टारगेट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे अपना टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा टारगेट नीचे के लेवल का था थोड़ा सा, और मार्केट क्या है कि उसके थोड़ा सा ऊपर से, ये वाला लेवल क्या है थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से ही ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया।
तो ब्रेकडाउन तो आया था, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद हमको हमारा टारगेट नहीं मिला है, तो इसीलिए हमको अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे। हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमने ट्रेड में वेट किया, और बाद में जाके क्या हुआ है कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस इस लेवल के पास हिट हो गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिट ले ली थी। तो फिलहाल के लिए मार्केट अभी अपना जो एंट्री थी उसी के पास है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, तो हम यहाँ पे स्टॉक से क्या है कि एग्जिट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों लॉजिक शेयर कर दिए आप लोगों को। तो यहाँ पे 2 ट्रेड्स थे, तो दोनों ट्रेड्स में यहाँ पे हमको लॉस दिखाई दिए हैं। और मेरी जो, अगर आप पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे आज के ये ऑर्डर्स थे, तो इनको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये ऑर्डर्स थे। पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो आप पोर्टफोलियो देखिए, 1000 का लॉस, और यहाँ पे 1700 का लॉस इसलिए है क्योंकि जो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने थोड़ा लेट लगाया था। मतलब एक जो एस एल मार्केट ऑर्डर होता है, मैं एस एल मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस तब तक हिट हो गया था जब तक मैं ऑर्डर लगाता, तो वो एकदम से जंप किया था ऊपर। मतलब ये तो हमने बाय एंट्री ली थी, तो ये मार्केट क्या है एकदम से नीचे जंप किया था, इसलिए हमारा स्टॉप स्टॉप यहाँ पे हमारा लॉस थोड़ा सा बढ़ के आया है। तो आई होप कि मेरा लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में आया है। तो वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक बनाइए। देखिए, प्रॉफिट करने ज़रूरी नहीं है, अगर आप लॉस को भी लेना जानते हैं, उसके बाद भी अगर आप क्या है कि अपना जो इमोशनल आप कनेक्शन है, ठीक है, आप वो अगर मेंटेन करके रखेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।